छात्रों, आज E305 फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक डीसी सर्वो मोटर्स का आप अध्ययन करेंगे। डीसी सर्वो मोटर की कंस्ट्रक्शन लगभग डीसी मोटर की तरह ही होती हैं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में हाई एक्सीलरेशन या उच्च त्वरण आवश्यक होता है। इसलिए डीसी सर्वो मोटर की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती हैं कि इनका इनर्शिया या ये कहेंगे जड़त्व कम हो तथा प्रारंभिक बलगुण स्टार्टिंग टॉर्क अधिक हो। जड़त्व कम करने के लिए डीसी सर्वो मोटर की आर्मेचर का व्यास कम रखा जाता है तथा आर्मेचर की लंबाई अधिक रखी जाती है। डीसी सर्वो मोटर को दो मोड में उपयोग किया जाता है, या ये कहेंगे टाइप ऑफ डीसी सर्वो मोटर, आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर अर्थात आर्मेचर नियंत्रित डीसी सर्वो मोटर। इसमें डीसी सर्वो मोटर की स्पीड रेगुलेशन आर्मेचर करंट कंट्रोल करके की जाती हैं और फीड करंट को कांस्टेंट रखा जाता है। फीड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखकर फीड करंट को वेरी करके इसकी स्पीड को रेगुलेट किया जाता है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर्स का जो आउटपुट है वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है थीटा, और इनपुट है ई, जो कि आर्मेचर में अप्लाइड वोल्टेज है। तो इनका रेशो अर्थात ट्रांसफर फंक्शन हमें ज्ञात करना है, थीटा एस अपॉन ई एस, ये ट्रांसफर फंक्शन होगा, ये ज्ञात करना है। यहाँ डीसी सर्वो मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि फीड करंट कांस्टेंट है और यहाँ आर्मेचर करंट है और अप्लाइड वोल्टेज ई है। सर्किट में जो टर्म्स दी गई है वह है ई बी बैक ईएमएफ वोल्ट्स। बैक ईएमएफ मोटर की स्पीड से उत्पन्न होता है, जब मोटर घूमेगी तो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। टी एम है टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शाफ्ट, इसको रेडियंस में लेते हैं। जे है इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर एंड लोड रेफर टू मोटर शाफ्ट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मोटर और लोड रेफर टू मोटर शाफ्ट, इसकी यूनिट होती है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। इसी तरह F0 है इक्विवेलेंट विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ मोटर एंड लोड रेफर टू मोटर शाफ्ट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। आप जानते हो कि डीसी मोटर में जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल होता है पाई इंटू आई ए। इसी तरह सर्वो मोटर का टॉर्क है टी एम प्रोपोर्शनल होगा पाई इंटू आई ए। 5 फ्लक्स हैं, पर इस फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करते हैं फीड करंट पर, अर्थात पाई इक्वल टू के एफ आई एफ यहाँ फीड करंट है, तो टी एम इक्वल टू होगा K1 KF IF IA। यहाँ K1 KF कॉन्स्टेंट है और IF भी कॉन्स्टेंट लिया गया है, तो इन तीनों को मिलकर हमने एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको KT लिख दिया है यहाँ, अर्थात टी एम इक्वल टू KT IA। या ये कहें कि जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट होगा। ई बी इक्वल टू होगा के बी डी थीटा अपॉन डी टी, और इसी तरह आर्मेचर सर्किट में जो केवीएल इक्वेशन होगी वह एल ए डी आई ए डी टी प्लस आर ए आई ए प्लस ई बी इक्वल टू ई। नेक्स्ट है टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस F0
डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू टी एम। यहाँ टी एम इक्वल टू के टी आई ए हमने लिख दिया है। अब इन इक्वेशन 2, 3 एंड 4 का लाप्लास लेंगे। तो ये इक्वेशन 2 का लेंगे तो ई बी एस इक्वल टू हो जाएगा के बी एस थीटा एस। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 का 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा एल ए एस प्लस आर ए आई ए प्लस ई बी एस इक्वल टू ई एस। इक्वेशन इसको अरेंज कर सकते हैं आप। इस ई बी एस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, अर्थात ये हो जाएगी इक्वेशन एल ए एस प्लस आर ए इंटू आई ए इक्वल टू ई एस माइनस ई बी एस। इस इक्वेशन में ई बी एस की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 5 से रख दी है, तो ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब इक्वेशन नंबर 4 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर थीटा एस प्लस इसका हो जाएगा एफ जीरो एस थीटा एस। यहाँ पर थीटा एस को हमने कॉमनली लिया है और इकट्ठा हो जाएगा के टी आई ए। अब इसमें से इस इक्वेशन नंबर 7 से आई ए की वैल्यू निकाल कर वह इक्वेशन 6 में रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी इस तरह एल ए एस प्लस आर ए इंटू जे एस स्क्वायर प्लस एफ जीरो एस थीटा एस अपॉन के टी इक्वल हो जाएगा ई एस माइनस के बी एस थीटा एस। के टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी एल ए एस प्लस आर ए और जे एस स्क्वायर प्लस एफ जीरो एस थीटा एस इक्वल टू के टी ई एस माइनस के टी ई के बी एस थीटा एस। अब ये थीटा एस थीटा का जो थीटा वाली टर्म्स हैं इसको एक साइड रख लेंगे और के टी ई एस को एक तरफ रख लेंगे तो ये इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी एल ए एस प्लस आर ए जे एस स्क्वायर प्लस एफ जीरो एस थीटा एस प्लस के टी के बी एस थीटा एस इक्वल टू के टी ई एस। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा थीटा एस अपॉन ई एस। यहाँ पूरी इसमें थीटा एस कॉमन निकालेंगे तो थीटा एस अपॉन ई एस इधर ले लेंगे और इस के टी के नीचे ये जो भी टर्म्स हैं थीटा एस कॉमन निकाल के रख देंगे। तो ये देखेंगे एल ए एस प्लस आर ए जे एस स्क्वायर प्लस एफ जीरो एस प्लस के टी के बी एस। तो ये आर में से कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जैसा कि आपने पढ़ा ई बी एस इसके थीटा एस के रूप में था के बी एस थीटा एस तो ये इधर रख दिया। इसी तरह ई एस ई बी एस ये सिग्नल हो गया और ये वैल्यू हम रखेंगे तो 1 आर ए प्लस एल ए एस। इसी तरह ये हो जाएगा 1 जे स्क्वायर प्लस एफ जीरो एस। इसको सोल्व करेंगे तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन आया वो कि वही इक्वेशन आएगी। ये हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया है वह बना है इसके इक्वेशन से। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फीड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। तो फीड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का मतलब कंट्रोल फीड करंट को कंट्रोल करके किया जा रहा है और आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखा जा रहा है। यहाँ आर एफ फीड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, आर एफ फीड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, एल एफ है फीड वाइंडिंग इंडक्टेंस, आई ए आर्मेचर करंट, आई एफ है फीड करंट, ई एफ है अप्लाइड वोल्टेज इन अप्लाइड फीड कंट्रोल वोल्टेज, ई बी है मोटर बैक ई एम एफ, टी एम टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटर शाफ्ट, G इक्वल टू इक्वलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लोड एंड मोटर रेफर टू मोटर शाफ्ट। इसी तरह एफ जीरो है इक्वलेंट विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ मोटर एंड लोड रेफर टू मोटर शाफ्ट। तो ये डायग्राम प्रदर्शित किया गया है फीड कंट्रोल डी सर्वो मोटर का। यहाँ आई कांस्टेंट लिया गया है। तो इसके लिए आप जानते हैं जैसा कि फाइव प्रोपोर्शनल आई एफ होता है, फाइव इक्वल टू लिख सकते हैं के एफ आई एफ। टॉर्क जैसा पहले बताया गया है टी एम प्रोपोर्शनल होता है फाइव इंटू आई ए।
अर्थात टी एम प्रोपोर्शनल हो जाए के एफ आई एफ आई ए। ये तीनों टर्म फीड कंट्रोल डी सर्वो मोटर में इसको इक्वल करेंगे तो के वन कोफिशिएंट के रूप में लिखेंगे। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है के वन, तो टी एम इक्वल टू हो जाएगा के वन के एफ आई ए इंटू आई एफ। ये यहाँ पर तीनों टर्म कांस्टेंट हैं क्योंकि आई ए भी इसमें कांस्टेंट रखी गई हैं। अर्थात फीड कंट्रोल डी सर्वो मोटर में जो टॉर्क है वह फीड करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो उन तीनों को मिलकर हमने के टी कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। अर्थात टी एम प्रोपोर्शनल हो गया के टी डैश आई एफ, जहाँ के टी डैश इज द मोटर टॉर्क कांस्टेंट। अब इक्वेशन जो डायग्राम दिया गया है उसकी जो फील्ड सर्किट है उसमें केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो ये अप्लाइड वोल्टेज ई एफ किसके बराबर होगा, उस सर्किट में होने वाले ड्रॉप के बराबर होगा। अर्थात एल एफ डी आई एफ अपॉन डी टी प्लस आर एफ आई एफ। और टॉर्क इक्वेशन होगी जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एफ जीरो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू टी एफ। यहाँ टी में इक्वल टू रख दिया के टी डैश आई एफ। अब इन इक्वेशन का फर्स्ट है सेकंड इक्वेशन का आप लाप्लास लेंगे तो इस फीड कंट्रोल डी सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन होगा। आउटपुट वाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एस है, इनपुट है फीड वोल्टेज मतलब ई एफ, इनका रेशो ज्ञात करेंगे। तो ई एफ एस इक्वल टू हो जाएगा एस एल एफ प्लस आर एफ आई एफ एस। इसी तरह इक्वेशन 2 का लाप्लास लेंगे तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस एस एफ जीरो एस इक्वल टू थीटा एस इक्वल टू टी एम एस, या ये कहेंगे के टी एस आई एफ एस। इनका आई एफ या ये कहेंगे रेशो निकाल लीजिए थीटा एस अपॉन ई एफ एस। यहाँ से थीटा एस की वैल्यू आ जाएगी के टी डैश आई एफ एस अपॉन जे स्क्वायर प्लस एस एफ जीरो। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा जी एस इक्वल टू थीटा एस अपॉन ई एफ एस इक्वल टू के डैश टी एस। बाहर ले लेंगे आप एस एल एफ प्लस आर एफ क्योंकि इसमें एस कॉमन लेंगे तो ये एस जे प्लस एफ जीरो हो जाएगा और पूरा ही ब्रैकेट बाहर एस हो जाएगा। तो इस तरह इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हम याद कर सकते हैं। इसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में लिख सकते हैं जैसा कि हमने उनके इक्वेशंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो उनकी सहायता से हम ये ब्लॉक डायग्राम आरेख बना सकते हैं। अर्थात एक है फीड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और आर्मेचर कंट्रोल फीड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। थैंक यू।